गुदा मार्ग में होने वाली मुख्य बीमारियों में से एक बीमारी है पाइल्स, हेमरॉइड्स, जिसे साधारण भाषा में बवासीर भी कहते हैं। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। आज डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा, आयुर्वेदाचार्य। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो आजकल आम हो गई है, ज़्यादातर लोगों में ये पाई जा रही है। इसका मुख्य कारण हमारा खाना पीना ही है। हमारा खाना पीना आजकल ऐसा हो चुका है जो कई तरह की बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है, जिसमें से एक मुख्य बीमारी है पाइल्स। इस पाइल्स के बारे में हम आज आपको पूर्ण जानकारी देंगे। इसमें खाने में हमारा बहुत ज़्यादा रोल है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। कई बार ये बीमारी जो है माता पिता से भी हमको ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे हेरिडिटरी कैटेगरी में हम डालते हैं। और हमारे खाने पीने से या हमारी कुछ ऐसी हरकतों से भी ये बीमारी हमें हो जाती है। खाने में ज़्यादातर हम यदि ऐसा खाना खाते हैं जो पचने में भारी होता है, या ज़्यादा हम मीठा खाते हैं, या ज़्यादा हम नॉनवेज लेते हैं, यानी कि मुर्गे का मांस ले लिया, या मछली ज़्यादा खा ली, या बकरे का मांस हो गया, या भेड़ का मांस हो गया, या सूअर का मांस हो गया, इस तरह के मांस ज़्यादातर खाने से, या फिर ऐसा भोजन करने से जो पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, उन तरह के खाने से भी इस तरह की बीमारी होती है। कई लोग जो है अंकुरित दालों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको भी ज़्यादा सेवन करने से भी ये बीमारी होती है। और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बहुत ठंडा खाना खाते हैं, या फिर ठंडा और गर्म दोनों मिक्स करके खाना खाते हैं, या फिर ऐसी स्थिति जिस स्थिति में हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, सॉफ्ट आसन पे हम बैठे रहते हैं, नरम गद्दों पे ही बैठे रहते हैं, इनका काम ही ऐसा है कि नरम कुर्सियों पे पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, उनको भी इस तरह की बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या जो लोग ज़्यादा मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं, या साइकिल पे ट्रैवल करते हैं, या ट्रैक्टर पे जिनका ज़्यादा आना जाना होता है, जो हार्ड सरफेस पे जो लोग ज़्यादा बैठते हैं, उनको भी इस तरह की बीमारियां होती है। जो लोग दही ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बार बार लैट्रिन जाते हैं, या लैट्रिन के लिए बहुत जोर लगाते हैं, या पेशाब और लैट्रिन को रोकने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को भी इस तरह की बीमारी बहुत जल्द हो जाती है। पाइल्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक है वो है बाह्य, जिसको हम एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं, और दूसरी है इंटरनल। इंटरनल जो है इसके कई स्टेजेस हैं। इंटरनल हेमरॉइड्स में ही हमें खून निकलता है, और ये खून कई बार ऐसे लगता है जैसे पिचकारी निकल रही है। तो इसके पहली स्टेजेस ऐसी है कि ये जब छोटे होते हैं तो ये हमें महसूस नहीं होते हैं, ना हमें पता चलता है। जब उसकी दूसरी स्टेज पे आते हैं तो ये मस से थोड़े बाहर आने निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े करके बाहर निकलते हैं। तीसरी स्टेज में ये बाहर आते हैं लेकिन अपने आप अंदर नहीं जाते हैं। फिर हमें इनको हाथों से या फिर चिकित्सक के पास जा करके उसको हम अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और जो चौथी स्टेज है वो स्टेज ऐसी है कि इसमें मस से बाहर ही रहते हैं, वो फिर अंदर नहीं जाते हैं, आसानी से अंदर नहीं जाते हैं। और ये लास्ट की जो 3 स्टेजेस है ये कई बार पेनफुल भी होती है, और ये बहुत ज़्यादा तब बढ़ती है जब हमें कब्ज होती है, या फिर जो पूर्व में हमने जो भी लक्षण खाने पीने के जो भी हमने आपको बातें बताई हैं, उनका अगर हम अत्यधिक सेवन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो 4th स्टेज होती है, उस स्टेज में यदि पेशेंट फिर भी अपना इलाज नहीं करवाता है, घर पे ही रहता है, तो ये आगे जा करके कैंसर में भी डेवलप हो जाता है। कई में तो 3rd स्टेज में भी ये कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है उससे ब्लीडिंग नहीं होती है, मुख्यतः कई बार ब्लीडिंग नहीं होती है, और ये बाहर ही रहते हैं, और कई बार इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और ये भी एक अलार्मिंग स्टेज है कि हमें जाना है, चिकित्सक के पास जाना है, अपना इलाज करवाना है। जब भी इस तरह की बीमारी होती है तो इसे शर्माना नहीं चाहिए। अभी तक हमने बात की इसके प्रकार और लक्षण की। अब बात करते हैं कि हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो बचने का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारा खाना और पीना इतना उसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। कभी भी एक ही तरह का भोजन हमें लगातार नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई नॉनवेज का शौकीन है तो हर दिन नॉनवेज खा रहा है, कोई शराब पीता है तो डेली शराब पी रहा है, या फिर कोई मांस की दाल पसंद कर रहा है तो मांस की दाल खा रहा है, या राजमा ही खा रहा है, पनीर ही खा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ खा रहा है जिससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, और या फिर ऐसे लग रहा है कि कई बार हमें दिन में 3-4 बार बाहर जाना पड़ता है, टॉयलेट करने के लिए
बाहर जाना पड़ता है, बार बार लैट्रिन आ रही है, तो इन सब चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा और तभी जाकर के हम ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग स्कूटर से करते हैं, मोटरसाइकिल से करते हैं, बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, उनको भी लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना है। अगर जाना है तो कुछ कुछ इंटरवल के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना है। या फिर जो लोग लगातार किसी सॉफ्ट गद्दे पे बैठे रहते हैं तो उनको भी लगातार बैठना नहीं है, बीच बीच में उठे, वॉक करें, इधर उधर जाए। जो हार्ड सरफेस पे ज़्यादातर बैठते हैं उनको भी इसी तरह से बीच में खड़े होना चाहिए, इधर उधर हिलना डुलना चाहिए। और कब्ज़ का ध्यान, विशेष से ध्यान रखें कि कब्ज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसमें बार बार हमें जोर लगाना पड़े। और इन्हीं सब बातों का ध्यान रख करके इससे बचा जा सकता है। यदि कोई भी इस तरह का लक्षण आता है जिससे आपको लगता है कि गुदा मार्ग से खून आ रहा है, जलन हो रही है या कोई वहाँ मस्सा है, तो आप ज़रूर नज़दीक के किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उसको वहाँ पे दिखाएं, तो आगे की बीमारियों से बचा जा सके।